हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। चलिए अब आपको गुजरात के बारे में बातें हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत, कैपिटल गांधीनगर। फर्स्ट सीएम जीवराज नारायण मेहता, फर्स्ट गवर्नर मेहंदी नवाज जंग। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। गुजरात का हाईकोर्ट गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गुजरात। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, $250 मिलियन। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। यह सहायता भारतीय स्टेट बैंक माले की ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई गई है। भुगतान को लेकर ट्रेजरी बिल की अवधि 10 साल है। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर मालदीव को सहायता उपलब्ध कराई है। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर डॉक्टरों और विशेषज्ञों का एक दल मार्च में मालदीव गया था। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरसिमरत कौर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत स्वीकार किया है। वे शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। हरसिमरत कौर ने 3 कृषि विधेयकों के विरोध में 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 साल के लिए। अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। NTRO तकनीकी संस्थान है जिस पर भूस्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है। यह संस्था भारत सरकार के अधीन काम करती है। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। धस्माना ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को 1993 में ज्वाइन किया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अनिल धस्माना जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके कुछ हफ्ते पहले भारत ने भी देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए चीन के कई ऐप पर रोक लगा दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक टिकटॉक और वीचैट का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी के पास नहीं आने जाने की स्थिति में इन्हें प्रतिबंधित करने के आदेश पर पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे। चलिए चलते हैं
अब आपको यूएसए के बारे में आते हैं। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रम्प, करेंसी यूएस डॉलर, नेशनल है 4 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन डेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर, नेशनल गेम है बेसबॉल, बाल्ड ईगल, फ्लावर रोज, नेशनल ट्री ओक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एमपी बिरला एस्टेट के उत्तराधिकार को लेकर लंबित मुकदमे पर फैसला आने तक उनके समूह की किसी भी इकाई में कोई पद संभालने पर रोक लगा दी है। अदालत ने लोढ़ा पर समिति के किसी निर्णय या भविष्य में बहुमत के लिए ऐसे किसी फैसले में हस्तक्षेप करने से रोक लगा दी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रियंवदा देवी की संपत्ति से जुड़ा हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। इसका उद्देश्य देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना है। इजराइल में पहला लॉकडाउन मार्च और अप्रैल में लागू किया गया था। इजराइल में पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति लगातार खराब हुई है। इसके तहत कई व्यापार बंद होंगे, लोगों को एक जगह जमा होने पर सीमा लागू होगी और कुल मिलाकर लोगों को उनके घरों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीमित किया जाएगा। चलिए अब आपको इजराइल के बारे में आते हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है रेविन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इजरायली न्यूज़ शेकल, इंडिपेंडेंस डे 14 मई, हाइस्ट माउंटेन है माउंट हरमन। नेशनल गेम की बात करते हैं फुटबॉल, एनिमल है गजल, बर्ड है हुपोई, फ्लावर है साइक्लामेन पर्सिकम, पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा हो सके। पहली बार इस दिवस को 1982 में कई राष्ट्रों, राजनीतिक समूहों, सैन्य समूहों और लोगों द्वारा मनाया गया। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाकर की जाती है। चलिए अब आपको सितंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी एंड टीचर्स डे। बात करें 8 सितंबर की तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे और वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। बात करें 10 सितंबर की तो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बात करें 14 सितंबर की तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा देश के। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। इन्होंने 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। टर्नर का जन्म 1929 को इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट जीत हासिल की। वे अपने राजनीतिक कैरियर में 1968 से 1975 के दौरान प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के नेतृत्व में न्याय मंत्री और वित्त मंत्री सहित कई प्रमुख कैबिनेट पदों पर रहे हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे जॉन टर्नर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमांचल दास जी को।
सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। दास आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करते रहेंगे। दास वर्तमान समय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के प्रमुख निदेशक हैं। सीमांचल दास 2014 से 17 तक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। चलिए चलते हैं, अब आपको आईएमएफ के बारे में बताते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म है नेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। डायरेक्टर जनरल क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत ने बांग्लादेश के लिए किस वस्तु का प्रतिबंध हटा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनियन यानी कि प्याज। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पड़ोसी बांग्लादेश के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, जो निर्यात ट्रांजिट में था। यह निर्णय विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच हुई बैठक में लिया गया है। इससे पहले डीजीएफटी ने घरेलू बाजार में प्याज की कमी और कीमतों में वृद्धि के बाद प्याज के सभी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए आपको बांग्लादेश के बारे में बताते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है टका। नेशनल डे 26 मार्च। लार्जेस्ट लेक कैप्टई। हाइस्ट माउंटेन है कियोगोडोंग। नेशनल गेम है कबड्डी। एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। बर्ड है मैगपाई रोबिन। फ्लावर वाटर लिली। नेशनल ट्री है मैंगो। पार्लियामेंट नेम है जातीय संसद। नेशनल एंथम है हमार सुनर बंगला। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस संगठन के साथ वैभव समिति का आयोजन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन लगभग 1 महीने के विचार विमर्श सत्र के बाद होगा, जो कि 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। चलिए आपको डीआरडीओ के बारे में आते हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 को हुआ। वर्तमान चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वर्क करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में फेसबुक बिजनेस सूट लॉन्च किया है, जो लोगों के लिए अपने छोटे व्यवसायों का प्रबंध करने के लिए एक नया इंटरफेस है। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, वे अपने प्रोफाइल और विज्ञापनों को प्रबंधित कर सकते हैं। वे एक इंटरफेस में सभी व्यवसाय से संबंधित नोटिफिकेशन और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको फेसबुक के बारे में बताते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर मेलो पार्क, कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई। सीईओ एंड फाउंडर है मार्क जुगरबर्ग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या डॉक्टरों पर हमला करने वालों को दंडित करने वाला कानून लाने के लिए राज्यसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महामारी रोग संशोधन हुआ। इस कानून में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के लिए 5 साल तक की जेल का प्रावधान है। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। राज्य सरकार ने अपने 35 लाख एमएसएमई को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। गुजरात सरकार। हाल ही में एडीबी ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी। बात करें, राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको बना है। हाल ही में अरुंधति राय द्वारा लिखी आज़ादी फ्रीडम फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक
आयोजित की गई। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की। अमेरिका ने मालदीव देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश में बनाया जाएगा। अमेजन की एलेक्सा की पहले भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में अमिताभ बच्चन को नामित किया गया। भारत ने यूएसए के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल TTTI बैठक आयोजित की है। हाल ही में बंधन बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया इज इंडियन रेलवे। ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रेलवे। इन विच प्लेस द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन इस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वरी दत्ता। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस दिग्गज तमिल निर्देशक का निधन हो गया? इसका भी सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।